जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो बिना वक्त ज़ाया किए आए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि आज हम कौन सी जॉब लेके आपके पास हाज़िर हुए हैं। तो आए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी ये हमारी जो है वो एडवर्टीज़मेंट है। एडवर्टीज़मेंट आप देख सकते हैं, उसमें ये है कि पब्लिक रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल स्टाफ। ए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जनरल हॉस्पिटल इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। डिटेल अपॉइंटमेंट अपेंडेड बिलो। ठीक है जी। सबसे पहले जो है वो ये है जी, नर्स की है वो SPS 6। ठीक है, तो उसके लिए 3 साल का डिप्लोमा है नर्सिंग का विद 1 ईयर मिडवाइफरी कोर्स ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय PNC। ठीक है जी। मिनिमम एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड 2 साल। ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है इसकी 3 साल का जो है वो डिप्लोमा 3 years diploma in nursing with 1 year nurse in ICU/ward etc duly recognized by PNC। यानी कि PNC के थ्रू आपने जो जिसने भी 3 साल का डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो 1 साल का कोर्स साथ जो है रिक्वायर्ड किया है, तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस टोटल रेलिवेंट फील्ड में मांगा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से चौथी जो है शर्त वो ये है कि 4 years BSc नर्सिंग आफ्टर इंटरमीडिएट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय PNC। ठीक है जी। फिर इसी उसके साथ रिक्वायर जो है वो नील मांगा है, अपना एक्सपीरियंस इसके लिए इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उसके साथ MSc नर्सिंग 2 years कोर्स आफ्टर BSc nursing duly recognized by PNC with up to 2 advance increments and 2 years date seniority anti-date seniority। ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट हैं इसके लिए। जो एक एक्सपीरियंस है वो नील है। उसके बाद दूसरी जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन मेडिकल पैथोलॉजी डेंटिस्ट्री SPS 4। ठीक है जी। उसके लिए FSc फर्स्ट डिवीज़न विद 2 years डिप्लोमा फ्राम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन रेलिवेंट फील्ड और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है जी। तीसरी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट 1, उसके लिए अकाउंट्स। ठीक है जी। SPS 4। इसके लिए भी जो है BCom मांगा है, BBA मांगा है या BCS किया हो 2 years और BA BSc इन रेलिवेंट फील्ड फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है जी। नील एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर इसी तरीके से 4 नंबर पे है जूनियर असिस्टेंट नंबर 2 एडमिन। ठीक है जी। उसके लिए ये है SPS 3। उसके लिए रिक्वायरमेंट है FA FSc ICOM DCOM फर्स्ट डिवीज़न विद 6 month ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। ठीक है जी। नील एक्सपीरियंस विद ट्रेड टेस्ट। ठीक है जी। उसके साथ टेक्नीशियन 2 है, इसकी मेडिकल में है OT या पैथोलॉजी रेडियोलॉजी या डिस्पेंसर SPS 3। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है नंबर 1 है मैट्रिक विद साइंस फर्स्ट डिवीज़न विद 1 year कोर्स इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर उसी तरीके से दूसरी रिक्वायरमेंट है मैट्रिक यानी कि या मैट्रिक किया हो विद साइंस फर्स्ट डिवीज़न विद 2 years कोर्स इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके लिए भी 2 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर तीसरा है कि FSc प्री मेडिकल प्रेफर्डली फर्स्ट डिवीज़न विद 1 year डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट।
ठीक है, जिसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो नील मांगा हुआ है। इसी तरीके से 6वें नंबर पे है साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है जी, साइंटिफिक असिस्टेंट 3 SPS2 मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीज़न विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 6 ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया है। इसी तरीके से ड्राइवर है, ड्राइवर 3 SPS2 ये मैट्रिक हैविंग सिविल ड्राइविंग लाइसेंस विद LTV एंड HTV, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हम देख लेते हैं कि वो क्या हैं। वेयर दी prescribed qualification is first division in the final degree certificate, only 1 second division in the entire academic career from matric onward will be accept for eligibility। अब इसमें जो उन्होंने ये बताया है कि आप की जो सबसे बड़ी डिग्री है, जो सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन है वो फर्स्ट डिवीज़न हो, जो फाइनल डिग्री है। ठीक है जी, फर्स्ट डिवीज़न हो या सर्टिफिकेट जो आपने सबसे यानी कि लेटेस्ट किया हुआ उसके अंदर जो फर्स्ट डिवीज़न हो। फिर उसके अंदर उन्होंने कहा है कि होल जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उनमें सिर्फ एक सेकंड डिवीज़न जो है वो एक्सेप्ट हो सकती है, अदरवाइज़ आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं होगी। ठीक है, फिर सेकंड है कैंडिडेट शैल नॉट लेस दैन 18 ईयर्स और मोर दैन 35 ईयर्स, यानी कि 18 से 35 साल तक एज इसके अंदर रिक्वायर्ड है। फिर इसी तरीके से कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट अबव पोस्ट विल हैव टू सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान, यानी कि जो बंदा इनके रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरेगा और जिसकी अपॉइंटमेंट होगी, जो सिलेक्ट होगा, तो उसको पाकिस्तान में किसी भी जगह तैनात किया जा सकता है। एक्सपीरियंस विल ओनली बी कंसिडर्ड इफ़ एक्वायर्ड आफ्टर द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अगेंस्ट दी पोस्ट। ठीक है जी, ये जो एक्सपीरियंस है उसके मतलब बताया है कि वो ठीक है जो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है उसके अगेंस्ट ही पोस्ट के मुताबिक होगा तो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है जी, उसके बाद कैंडिडेट्स फॉर दी पोस्ट ऑफ ड्राइवर 3 मस्ट हैव ए मिनिमम हाइट ऑफ 168 सेंटीमीटर ओब्लिक 5 फीट एंड 6 इंच, यानी कि 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि 168 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फिर उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री फ्राम गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। ठीक है जी, जितनी भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है वो सारी जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे ही हासिल की जानी ज़रूरी है। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स ऑलरेडी employed in government and semi-government organizations must apply through proper channel and will provide NOC and at the time of interview। ठीक है जी, तो इसमें ये कहा गया कि जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जॉब होल्डर हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर पे या प्राइवेट सेक्टर पे, तो वो अपना या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर पे, तो वो अपना जो है NOC वो भी इंटरव्यू के टाइम सबमिट करवाएंगे और वो अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल सेंड करेंगे। फिर उसके बाद ओनली दी कैंडिडेट्स हु फुलफिल प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई, जो भी कैंडिडेट्स क्राइटेरिया पर पूरे उतरेंगे वो ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर ठीक है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड जो होंगे कैंडिडेट्स उनको ही टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, नंबर थर्ड डिवीज़न इन दी एंटायर एकेडमिक कैरियर, यानी कि नंबर थर्ड जो डिवीज़न है वो आई थिंक इन्होंने कहा है कि वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NTS वेबसाइट, यानी कि NTS की वेबसाइट के ज़रिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए 15 दिन का टाइम है। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट अनाउंस होने के बाद। ठीक है, नो हैंड रिटन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, जो आपकी हाथ से लिखी हुई दरखास्तें हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगी। रिटन टेस्ट फ़ी विल बी ₹600 टू बी डिपॉजिटेड बाय कंसर्न्ड कैंडिडेट थ्रू वन बैंक लिंक, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ कैश एंड TCS काउंटर।
ठीक है जी। यानी कि आप जो इनकी 600 जो फ़ीस है वो आप किसी बैंक के थ्रू, वन लिंक के थ्रू, एटीएम के ज़रिए या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए या मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा या जैज़ कैश वगैरह या टीसीएस काउंटर के ज़रिए आप सेंड कर सकते हैं। नो टीए विल बी एडमिसिबल, यानी कि कोई भी कैंडिडेट को टीए नहीं दिया जाएगा आने जाने का ख़र्चा। ठीक है जी। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स who do not fulfill the requirement and apply for any of above position will be cancelled at the any stage during the process of selection or subsequently, and no claim whatever will be acceptable during and after the selection। यानी कि जो सिलेक्शन है वो किसी भी वक्त मनसूख की जा सकती है। इसका जो होता है यानी कि अथॉरिटी होती है, ये जो अथॉरिटी रखने वाले मतलब डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो जो डिपार्टमेंट है वो किसी भी वक्त इनको कैंसिल भी कर सकता है। उसके लिए कोई भी बंदा इसके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दे सकता। ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है जी। तो इनके जितने भी फॉर्म्स हैं इनके सभी के मैं लिंक्स मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप इसकी डिस्क्रिप्शन से लिंक्स को ओपन करके तो डायरेक्टली भी ये एडवर्टीज़मेंट और फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने वैसे एनटीएस से अप्लाई करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। आपने एनटीएस की वेबसाइट पे जाके तो ये देखें, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जनरल हॉस्पिटल ऐसे करके एक टैब आएगा। टैब के बाद आपने यहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना है। बाकी इनके तभी सभी के मेरे लिंक्स जो है ना वो जो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ताकि आप वहाँ से इजीली क्लिक करके वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।